एलियंस, यूएफओस और मिस्टीरियस इनकाउंटर्स, ये बातें दशकों से हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती आई है। और जब भी हम एलियन इनकाउंटर्स की बात करते हैं तो एक देश सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ज़रा इस डेटा पर गौर कीजिए, जहां दुनिया भर के अलग अलग देशों में यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट होती रही हैं। यूएसए इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 1,05,000 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग से रिपोर्ट की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ यूके, जो इस मामले में दूसरा सबसे बड़ा नाम है, वहाँ करीब 15,000 से ज़्यादा साइटिंग्स डॉक्यूमेंट की गई हैं। रशिया, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी साइटिंग्स मिली थी, वहाँ भी नंबर करीब 500 के आसपास ही है। ब्राज़ील में 1,000 से ज़्यादा साइटिंग्स रिपोर्ट की गई थी और फ्रांस में 2,000 से ज़्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया था। लेकिन फिर भी इन सब देशों के मुकाबले यूएसए में एलियन इनकाउंटर्स का नंबर सबसे ज़्यादा है। पर ऐसा क्यों? ऐसा तो क्या है यूएसए में जो बाकी के देशों में नहीं है? हमसे आखिर क्या छुपाया जा रहा है? It may be a spaceship from some other planet. रोसवेल इंसिडेंट शायद दुनिया का सबसे फेमस और पहला यूएफओ इनकाउंटर है। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था। ये क्रैश मैक ब्रेसल नाम के एक व्यक्ति के फील्ड में हुआ था। जब मैक ने उस क्रैश साइट पर जाके उस मलबे को देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो किस चीज़ का मलबा था। मैक ने इसकी जानकारी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को दी। जब ये सारी बातें यूएस मिलिट्री को पता चली तो उन्होंने वहाँ कुछ रिसर्चर्स को भेजकर सारा मलबा कलेक्ट कर लिया और 8 जुलाई को रोसवेल लोकल न्यूज़ के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ छपती है जिसका टाइटल था रोसवेल आर्मी एयरफील्ड कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर ऑन रेंट इन रोसवेल रीजन। उन्होंने साफ साफ ये अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने एक ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लिया है जो इस दुनिया का है ही नहीं। ये खबर आग की तरह वहाँ के लोगों में फैल गई। लेकिन इसके ठीक अगले दिन वो अपनी बात से पलट जाते हैं। उन्होंने अगले दिन यूएफओ की सारी बातों को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो तो बस एक वेदर बलून था। अब इस चीज़ से कई लोगों को ये लगने लगा कि ज़रूर मिलिट्री उनसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि जब वो एक वेदर बलून था तो उन्होंने पहले ये क्यों कहा कि उन्हें एक यूएफओ मिला है? वो एक वेदर बलून को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने तो कई सारी एयरक्राफ्ट वेदर बलून जैसी चीज़ें देखी होंगी, तो वो कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? क्या सरकार उनसे कुछ छुपा रही थी? अब ये एक लौता इंसिडेंट नहीं है। 1997 में एरिज़ोना के फिनिक्स शहर के ऊपर कई मिस्टीरियस लाइट्स को देखा गया था। सैकड़ों लोगों ने आसमान में एक मैसिव वी शेप्ड ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था, जिसमें कई ब्राइट लाइट्स लगी हुई थी। ये लाइट्स करीब 300 माइल्स दूर तक दिखाई दी थी। लेकिन अभी तक कोई भी इस घटना का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया है कि आखिर वो क्या था। अब अगर हम यूएस से हटकर बात करें तो ब्राज़ील का वर्गीना इंसिडेंट 1996 में हुआ था। इसे ब्राज़ील का रोसवेल भी कहा जाता है। विटनेसेस का दावा है कि उन्होंने एक स्ट्रेंज एलियन क्रिएचर को देखा था जो इंजर्ड लग रहा था, पर लोकल अथॉरिटीज़ ने इसे डिनाई कर दिया। लेकिन विटनेसेस की स्टेटमेंट्स ने इसे पूरी दुनिया भर में फेमस बना दिया। वहीं 1980 में इंग्लैंड के रैनलेशम फॉरेस्ट में 2 यूएस एयरफोर्स ऑफिसर्स ने एक ब्राइट लाइट और ट्रायंगुलर शेप्ड क्राफ्ट को देखने का दावा किया। ऐसे ही 1966 में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 स्टूडेंट्स और टीचर्स ने आसमान में एक यूएफओ देखने का दावा किया। ऐसे ही हज़ारों यूएफओस देखने के इंसिडेंट्स दुनिया भर में हर साल रजिस्टर किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स को हमारे भारत में भी रिपोर्ट किया गया है। जैसे 2014 में पुणे के लोहेगांव एयरबेस के पास इंडियन एयरफोर्स ने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था। जब उन्होंने इस चीज़ की जांच करने के लिए फाइटर जेट्स को भेजा, तब तक वो चीज़ गायब हो चुकी थी। ऐसे ही कई विटनेसेस इंडिया के कोने कोने से रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम। पर सिर्फ विटनेसेस और वीडियो रिकॉर्ड्स के दम पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स की एक्टिविटी हुई है। लेकिन हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई बार ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, बट बॉर्डर के पास होने की वजह से इस जगह की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएसए में ही क्यों? यूएसए में ही सबसे ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स क्यों होती है? ऐसा क्या खास है इस देश में?
वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस में एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यूएफओस इन सब का कल्चर बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। वहाँ पर आपको एलियंस के ऊपर सैकड़ों टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी जो इस तरह की चीज़ें वहाँ के लोग के अंदर डालती हैं। इसलिए वहाँ पर जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस फेक फेम पाने के लिए होते हैं। कई लोग तो ये झूठी कहानियाँ भी बनाते हैं कि उनको एलियंस ने किडनैप कर लिया था उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस तरह की काफ़ी सारी झूठी कहानियाँ वहाँ स्प्रेड की जाती हैं सिर्फ फेक फेम पाने के लिए। इसकी एक और दूसरी वजह यह है कि यूएस में कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी को लगातार ट्रैक करते हैं। यही वो वजह है जिनकी वजह से वहाँ यूएफओ साइटिंग्स का नंबर 1 लाख से भी ज़्यादा पहुँच जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 95% केसेस फेक होते हैं। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूएस दुनिया को ये दिखाना चाहता हो कि देखो सबसे ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स हमारे ही देश में होती है। एलियन सबसे ज़्यादा ही हमारे ही देश से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है और हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट देश है। वेल अब ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी तो पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कौन सा ही देश चाहेगा कि उसके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, सीक्रेट फाइल्स जैसा कुछ पूरी दुनिया को पता चले। पर यूएस ऐसा करता है। खैर इन सब की वजह जो भी हो, पर इतना तो कंफर्म है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर फेक। बट व्हाट अबाउट दिस अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स? Dude, this is a fucking drone, bro. Roger. There's troubleshooting as soon as I get